हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था कि कॉची सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सीक्वेंस जो चैप्टर है ये आपका पूरा ही एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब मैंने आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस पढ़ाया था, उससे रिलेटेड कुछ मैं फॉलोइंग मतलब पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं या थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिजल्ट फॉलो होते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में मैंने बताया था कि लिमिट सुपीरियर होना चाहिए इक्वल्स टू लिमिट इन्फीरियर, और दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, मतलब दोनों की फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। सपोज अगर हमारी लिमिट सुपीरियर की वैल्यू 2 आई तो हमारी लिमिट सुपीरियर की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि इनफाइनाइट आ गई दोनों तो बराबर है, नहीं, वो चीज़ें दोनों फाइनाइट होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज़ फाइनाइट होनी चाहिए, और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, ठीक है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या बताया था मैंने कि लिमिट सुपीरियर इक्वल्स टू लिमिट इन्फीरियर, मतलब वो प्लस इन्फिनिटी भी हो सकती है और माइनस इन्फिनिटी भी। मतलब अगर लिमिट सुपीरियर प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है, और लिमिट इन्फीरियर भी प्लस इनफाइनाइट ही होनी चाहिए, तभी वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। अगर लिमिट सुपीरियर हो गई इनफाइनाइट और लिमिट इन्फीरियर हो गई माइनस के इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या होगा, वो ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए, मैं इनफाइनाइट का केस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अगर यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू भी आई लेकिन एक लिमिट आपकी इन्फिनिटी हो गई तो भी वो ऑसिलेटरी होगा। लेकिन अगर दोनों ही, एक प्लस आई एक माइनस इनफाइनाइट आ रही है, तो वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगा। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के केस में यही होता है कि दोनों लिमिट्स बराबर होनी चाहिए, लेकिन कन्वर्जेंट में एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड डाइवर्जेंट में एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, ठीक है। अब आप नोट बना के लिखिए कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब क्या है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। अगर एक सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, लेकिन हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक यूनिक लिमिट होती है। ये नहीं कि 2 लिमिट पॉइंट्स आ गए या इनफाइनाइट कितने भी लिमिट पॉइंट्स आ गए, एक ही लिमिट पॉइंट होगा। सेकंड है कि अगर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो बाउंडेड होता है, पर कन्वर्सली नहीं ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये बाउंडेड सीक्वेंस हो और कन्वर्जेंट हो वो सीक्वेंस, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कन्वर्जेंट है सीक्वेंस तो वो बाउंडेड हो सकता है। कैसे? अब आप एग्जाम्पल देखिए, आपको एक सीक्वेंस देखा है AN, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन। इसकी रेंज की सेट क्या है? 1 और 0। क्यों? क्योंकि 1 भी इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है और 0 भी। लेकिन ये बाउंडेड सीक्वेंस हो गया, अपर और लोअर दोनों टाइप से बाउंड है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई एक लिमिट पॉइंट नहीं है ना। देखिए, इसका 1 भी है और 0 भी है, लेकिन अगर एक लिमिट पॉइंट होता या तो 1 होता या 0 होता तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाता। इसलिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए ये होना ज़रूरी है कि इट मस्ट हैव अ यूनिक लिमिट पॉइंट। अब जो आपके पास तीसरा केस आता है वो आता है, देखिए, कि जो बाउंडेड सीक्वेंस हो और यूनिक लिमिट पॉइंट हो तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, यानी कि हर सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म से बड़ी हो, यानी कि जो सेकंड टर्म हो फर्स्ट से बड़ी हो, थर्ड टर्म हो वो सेकंड से बड़ी हो। इस हिसाब से अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो और बाउंडेड अबव हो तो वो कन्वर्जेस टू सुप्रीमम, यानी कि सुप्रीमम को कन्वर्ज करता है। और डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो और बाउंडेड बिलो हो तो इट कन्वर्जेस टू इन्फीमम, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है आपका जनरल थ्योरम ऑन लिमिट्स। जनरल थ्योरम ऑन लिमिट्स में क्या है कि xn और yn आपके पास दो सीक्वेंसेस हैं, सच दैट लिमिट xn टेंस इक्वल्स टू x, यानी कि फाइनाइट आ रही है हमारे पास वैल्यू x, ठीक है, एंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे yn इक्वल्स टू y। x और y दोनों फाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि हमारी जो लिमिट है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है एज n टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये जो फॉलोइंग ऑपरेशंस हैं या रूल्स हैं ये फॉलो होते हैं कि एडिशन दोनों का, इनकी लिमिट भी ऐड हो जाएंगी, दोनों सीक्वेंस का सब्ट्रैक्शन, इनकी लिमिट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिवीजन में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जनरल थ्योरम ऑन लिमिट्स है, ठीक है। अब कल मैं पढ़ाऊंगी कि इससे रिलेटेड और थ्योरम्स जो इंपॉर्टेंट है, बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैं कल आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।